हरि ओम। करेण वीणां परिवादयन्ति तथा जपन्ति अपरेण मालां मरालपृष्ठां सनसन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरागरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गणपति गजानन महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जगदैक बंधु करुणैक सिंधु परमपिता परमेश्वर अखिलेश्वर जगदीश्वर की अभीष्ट कृपा से जौनपुर जनपद निवासी श्री जयंती प्रसाद दुबे जी सा परिवार श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किए समस्त क्षेत्रवासी लाभान्वित साभार। हमारे यज्ञाचार्य आचार्य श्री श्याम नारायण मिश्र जी एवं उपाचार्य श्री नागेश्वर प्रसाद पांडे जी, शास्त्रीय एवं आधुनिक संगीत के मर्मज्ञ श्री हरिनाथ मिश्र जी एवं बबलू पांडे जी, उपस्थित भक्तजनों का हृदय से धन्यवाद। क्षेत्रवासियों के लिए मंगल की कामना। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की सरिता प्रवाहित होते हुए चतुर्थ दिवस के तट पर पहुंचे हैं। मनवाड़ी को पवित्र करने के लिए भगवान के नामों का संकीर्तन। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है
नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी। सभी लोग ताली बजाते हुए कीर्तन करेंगे। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रश्नोत्तर मणिमाला के क्रम में विष्णुराज श्री परीक्षित जी महाराज पूछते हैं, हे गुरुदेव, हे महाभागवत ब्रह्मराज, हमने परमात्मा के विषय में बहुत कुछ सुना है। हमने सुना है जो प्रभु हैं परमेश्वर अखिलेश्वर जगदीश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक नायकाधिनायक योगिराज महाराज आनंद घन सच्चिदानंद परमानंद श्री कृष्ण समदर्शी। लेकिन सुना है समदर्शी हैं, एक और बात हमने सुना है, प्रभु जब आवश्यकता पड़ी है तब तब केवल देवताओं का ही पक्ष लिए हैं और सदैव असुरों का ही अपघात किए हैं। जब बात आती है तो सदैव देवताओं के पक्ष में खड़े हो जाते हैं और असुरों का संहार कर देते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुराते हैं, वाह परीक्षित, कितना सुंदर प्रश्न है तुम्हारा। बात कहां से लाते? प्रभु प्रायः हमने पढ़ा भी है और आप जैसे संतों के मुखारविंद से सुना भी है कि प्रभु पक्षपाती हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान पक्षपाती नहीं हैं। यही प्रश्न देवर्षि नारद से युधिष्ठिर महाराज ने भी किया। भगवान पक्षपाती हैं कि समदर्शी हैं? श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं, सुनो, राजसूय यज्ञ के समय जब अग्र पूजा प्रारंभ हुई थी तो उस अग्र पूजा में जब भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा प्रारंभ हुई तो शिशुपाल जो उन्हीं की बुआ का लड़का था राज्यसभा में खड़ा होता है और भगवान के ऊपर गालियों की बौछार कर देता है। यहाँ तक कि शास्त्रों में वर्णन आता है, प्रतिदिन जिस दिन वह भगवान को 100 गाली से कम देता था उसका भोजन भी नहीं बचता था।
उस राजसभा में, राजसूय यज्ञ में, अग्र पूजा में जिस दिन भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर काटा, 101 गाली पार करने के बाद शिशुपाल के शरीर से दिव्य तेज निकलता है और वह प्रभु के हृदय में समा जाता है। लोगों ने देखा, प्रश्न किया कि यह इतना बड़ा अत्याचारी था, तो इसका तेज प्रभु के हृदय में कैसे समाहित हो गया? इसने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था? ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। प्रभु कहते हैं कि जिस प्रकार से जो मेरी भजन करता है उसी प्रकार से मैं भी उसको भजता हूँ। भगवान सदैव किसका भजन करते हैं? अपने भक्तों का ही भजन करते रहते हैं। मित्र से ज्यादा चिंतन आप किसका करते हैं? शत्रु का। मित्र का चिंतन तो शुभ अवसरों पर आता है, जब प्रसन्नोत्सव होता है तब मित्र की याद आती है, लेकिन शत्रु की याद तो निरंतर आती रहती है। उदाहरण देते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कंस का। देखो महाराज, कंस जब सुनता है ना कि कृष्ण के द्वारा मेरा वध होगा, तो कोई भी काली वस्तु देखता है तो उस काली वस्तु में कृष्ण ही कृष्ण नजर आते हैं। दाल के अंदर काला काला जीरा देखता है तो उस काले काले जीरे के अंदर भी कन्हैया नजर आते हैं। सामने खड़े व्यक्ति की काली पुतली में भी कन्हैया नजर आते हैं। सारे असुर एक बार उपस्थित हुए भगवान के पास, कहा प्रभु मोक्ष कौन नहीं चाहता? तो भगवान कहेंगे भक्ति करो। कहा प्रभु यही तो नहीं होगा, भक्ति तो हमसे नहीं होगी। क्यों? असुर किस गुण के प्रधान हैं? तमोगुण के प्रधान हैं। सारे असुर बोलते हैं हो ही भजन नहीं तामस देहा। यह शरीर कैसा है? तामसी प्रवृत्ति वाला है, इसके द्वारा तो भजन हो ही नहीं सकती। तो हम आपकी पूजा कैसे करें? भगवान ने कहा कि तुम हमारी पूजा कैसे कर सकते हो? क्या हमारे साथ लड़ाई कर सकते हो? हमारे साथ शत्रुता कर सकते हो? हमारे साथ मित्रवत व्यवहार नहीं कर सकते तो दुश्मनी ही कर लो। हमारा नाम प्रेम से नहीं ले सकते तो गाली के माध्यम से ही हमारा नाम लो, लेकिन संबंध स्थापित करो। नास्तिक मत बनो। भगवान के साथ किसी भी प्रकार का संबंध यदि आप स्थापित कर लेते हैं तो गति मुक्ति निश्चित रूप से सिद्ध हो जाती है। अब कहेंगे कैसे? जो तामसी लोग थे, मानस में बाबा जी कहते हैं कि भक्त तो हजारों हजार वर्ष तपस्या करते रहते हैं, लेकिन जो शत्रुवत आचरण करते हैं प्रभु के साथ, बाबा जी बता रहे हैं कि उनका उद्धार कैसे करते हैं। एक ही बाण प्राण हर लेना, एक ही बाण प्राण हर लेना, एक ही बाण प्राण हर लेना, एक ही बाण प्राण हर लेना। न जानते निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। एक ही बाण से बाली का वध कर दिया और दीन जान करके उसको अपना परम पद प्राप्त करवा दिया। वह भी भगवान की भजन करता था, लेकिन शत्रुवत मित्रवत नहीं। कोई भगवान को मित्र बनाता है, कोई भगवान को अपना भाई बना लेता है, कोई प्रभु को अपना बेटा बना लेता है, तो कोई भगवान को अपना भगवान ही मानता है। जिसकी जैसी भावना होती है उसी प्रकार से प्रभु के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। इसलिए हमारा और आपका भी संबंध है प्रभु के साथ। अब चाहे वह पिता पुत्र का संबंध माने,
आत्मा परमात्मा का संबंध माने, भाई भाई का, पिता पुत्र का, मित्रवत, सख्य भाव, दस्य भाव, चाहे जैसे, लेकिन संबंध स्थापित है। एक बात जान लीजिए, प्रभु का चिंतन जो जैसे करता है वैसे बन जाता है। एक होता है भृंगी कीटा, क्या होता है भृंगी कीट, और भृंगी कीट न्याय एक है शास्त्रों में। वह दूसरे कीड़े को मिट्टी के अंदर, गोलाकार मिट्टी के अंदर उस कीड़े को बंद कर लेता है और उस मिट्टी के गोले के ऊपर बैठ जाता है और सदैव चिंतन करता रहता है। एक दिन जो कीड़ा बीच में बंद है, जिसने बंद किया था भृंगी ने, उसी भृंगी का चिंतन करते करते मिट्टी के गोले को फोड़ करके बाहर आता है और भृंगी के रूप में ही प्रकट होता है। इसलिए हम जैसा चिंतन करते हैं वैसा ही हम बनते हैं। प्रेमैव गोपरामाणां कामैत्यगमप्रथां। गोपियों ने प्रेम भाव रखा, अपना पति बना लिया, पति के रूप में भगवान का भजन करती हैं, मोक्ष को प्राप्त करती हैं। भयात् कंसः, कंस कैसे भजता है? भय के कारण, डर है कि मैं मर जाऊंगा, इसलिए सर्वत्र प्रभु का ही दर्शन करता है। द्वेषात् चैदाद्यद्यो नृपाः। जरा ये बताइए, राख का ढेर है, उस राख के नीचे आग दबी हुई है और आप जा रहे हैं, आपका पैर उस राख के ऊपर पड़ गया, आपका पैर जलेगा कि बचेगा? जल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे अमृत रखा हुआ है, भूल करके आपने उस अमृत का पान कर लिया तो अमृत तो प्रदान ही होगा, क्योंकि अमृत का गुण है अमर बनाना। एक दृष्टांत और देते हैं। विष रखा हुआ है, आपको पता नहीं है कि ये विष है, भूल से आपने वह गोली अपने मुख में डाल ली, भूल से, तो क्या विष का महत्व कम हो जाएगा? विष का गुण है व्यक्ति जो खाएगा मर जाएगा। एक जंगल है, जंगल के झुरमुट के बीच में एक प्रकाश दिखाई दे रहा है, तीन लोग जा रहे हैं। एक कहता है कि जंगल में आग लगी हुई है, उसी आग का प्रकाश है। दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं नहीं, दीपक जल रहा है, उस दीपक का प्रकाश है। तीसरा व्यक्ति कहता है नहीं, मणि है, ये मणि का प्रकाश है, और वास्तव में वह मणि ही है। तो दीपक कहने से अथवा अग्नि कहने से उस मणि की जो महत्व है वह महत्व घट नहीं जाएगा। उसी प्रकार से प्रभु की जो भजन करता है, चाहे वैर भाव से करे, चाहे सख्य भाव से करे, चाहे पुत्र भाव से करे, प्रभु के नामों में यह गुण है कि वह तार देते हैं। परीक्षित जी ने कहा श्री सुखदेव जी महाराज से, प्रभु अब आप हमको सीधे सीधे समझाइए कि प्रभु पक्षपाती हैं कि प्रभु पक्षपाती नहीं हैं, केवल यह बताइए और घुमाइए। कहते हैं हे परीक्षित, दैत्य जातियों पर भी प्रभु ने प्रेम बरसाया हुआ है। हिरण्याक्ष का वध हो गया और हिरण्यकश्यप उसका छोटा भाई है। उसने प्रतिज्ञा की कि हमारे भाई का वध जिसने किया मैं उसकी हत्या कर दूंगा, अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा। छल से मेरे भाई का वध कर दिया। किसने? श्रीहरि ने। तपस्या करने के लिए पहुंचता है। तपस्या करता है किसकी? भगवान ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी तपस्या से प्रसन्न होते हैं और जब तपस्या से प्रसन्न होते हैं कहते हैं पुत्र
वरदान मांगो। हिरण्याकश्यप क्या वरदान मांगता है? एक वरदान नहीं, वरदानों की झड़ी लगा देता है। ताते में दुर्लभा पुंसां यान् मृडेशे वरान् मम तथापि वितराम्यंग वरान् यदपि दुर्लभान्। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा जो तू ये वरदान मांग रहा है अति दुर्लभ है। कौन सा वरदान मांगता है? ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में। आपके द्वारा बनाए गए 12 महीनों में से किसी भी महीने में भी मेरी मृत्यु ना हो, ना दिन हो ना रात हो, ना बाहर हो ना भीतर हो। आपके द्वारा सृष्टि में बनाए गए जितने देव असुर यक्ष गंधर्व राक्षस आदि जीव हैं, किसी के भी द्वारा मेरी मृत्यु ना हो, किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ब्रह्मा जी कहे बड़ा दुर्लभ वर है, दूसरा कोई होता तो मैं मना कर देता, लेकिन बेटा तेरी जैसी तपस्या भी किसी ने नहीं की है, इसलिए वरदान तो देना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी वरदान देकर के चले जाते हैं। हिरण्याकश्यप आक्रमण करता है स्वर्गलोक पर। देवराज इंद्र से झाड़ू लगवा रहा है, पवन देव से बहरवा रहा है, वरुण देवता से जल भरवा रहा है। सारे देवता रो रहे हैं, ये कैसी आफत गले आ पड़ी है। पितामह ने पता नहीं कौन सा वरदान दे दिया कि आज हमारे देवताओं की ये दुर्दशा हो रही है। सारा सुख सारा ऐश्वर्य छिन गया है। मां भैष्ट विबुध श्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तु। पहुंच जाते हैं रोते हुए प्रभु के पास सारे देवता। मां भैष्ट घबराओ मत, समय का इंतजार करो। एक कहावत है ना, आंधी आवई बैठ गवावई, आंधी आवई बैठ गवावई ना। जब बुरे दिन आवे तब चुपचाप बैठ जाना चाहिए, समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अवश्य सुनाना सवेरा होगा। चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। भाग्य की पंक्ति कैसे चलती है? जैसे रथ का पहिया। इसलिए समय का इंतजार अवश्य करना चाहिए। देवताओं समय का इंतजार करो, आपके दुख अवश्य ही दूर होंगे। उस हिरण्याकश्यप के जो पत्नी हैं, उनके गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम है प्रहलाद। प्रहलाद जी की जो चित्त वृत्तियां हैं, त्रिभंगी लाल जो टेढ़ी टांग वाले हैं, हमारे सावरे सलोने सरकार की भक्ति में ही चिपक गया है। कृष्ण करसतीत कृष्ण, चुंबक की भांति जो अपनी तरफ आकर्षित कर ले वह कृष्ण। और आकर्षित क्यों ना कर ले, कृष्ण जब लिखा जाता है तो का के नीचे एक रिकार लगता है टेढ़ा सा, और वह रिकार ठीक वैसे ही होता है जैसे मछुआरे मछली फंसाने के लिए जिस बंसी का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से री की आकृति होती है। तो मानो प्रभु यह संकेत दे रहे हैं कि जो नीचे बंसी लगी हुई है, उस बंसी से मैं अपने भक्तों को फंसा करके खींच लूंगा और उनका उद्धार कर दूंगा। एक बार जो असुरों के सम्राट हिरण्याकश्यप हैं, अपने पुत्र को अपने गले में अपने गोद में बैठाते हैं। एक सुरराट पुत्रम अंकम आरोप्य पांडवा
पप्रच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद भवान्। अपने गोद में बैठाते हैं कि बेटा हमने तुमको अध्ययन करने के लिए दैत्यों के जो गुरु हैं आचार्य संडामर्क जी उनके सानिध्य में भेजा था, क्या सीखे? कहते हैं तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समदग्नधियां सद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकोपम् वनं गतो यद्धरेम्याश्रयेत। पिताजी यह जो संसार है अंधकूप है। जिस पनघट पर जिस कुएं में जल रहता है, जहाँ लोग आते जाते रहते हैं, पनिहारी जाती रहती है पानी भरने के लिए, यदि उस कुएं में कोई गिर जावे तो जो पानी भरने जाएगा देखेगा कि नीचे कोई गिरा है तो रस्सी आदि के माध्यम से उसको बचा लेगा। लेकिन यह जो संसार है यह अंधकूप है। अंधकूप क्यों है? अंधकूप उसे कहते हैं जो एकांत में हो, जिसकी जगत ना बनी हो, जहां कोई जाता ही ना हो, जिसमें जल ना हो, उसे अंधकूप कहते हैं। अंधकूप में जंगली जड़ें वृक्षों की लटकती रहती हैं। जो व्यक्ति उसमें गिर जाता है तो उसको बचाने वाला कोई मिलता नहीं है। हिरण्याकश्यप कहते हैं बेटा क्या तात्पर्य है तुम्हारा? कहते हैं प्रहलाद जी, पिताश्री इस भवकूप में, इस संसार का जो कुआं है इसमें गिरने से बचना है तो कृष्ण गृहीत ग्रहाः, जो कृष्ण रूपी ग्रह है उस ग्राह के जबड़े में फंस जाना चाहिए। लक्षण क्या है? कहे कि जो कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाता है वह कभी तो रोने लगता है, कभी चिल्लाने लगता है, कभी शांति से बैठ करके भगवान का भजन करने लगता है। संसार वास्तव में उसे पागल कहने लगते हैं। जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है संसार वाले कहते हैं ये अब पागल हो गया। हिरण्याकश्यप सोचते हैं कि छोटा सा बालक है, कहीं से सुन लिया होगा, अभी इसको बोध नहीं है। संडामर्क को बुलाते हैं, कहते हैं इधर आइए, क्या सिखा रहे हैं मेरे बेटे को? आप दैत्यों के गुरु हैं। हिरण्याकश्यप असुर विश्वविद्यालय में जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उस पाठ्यक्रम को ही आप पढ़ाइए। संडामर्क जी कहते हैं प्रभु हम तो वही पढ़ाते हैं जो असुर नीतियां, छल कपट प्रपंच सिखाने के लिए आपने यह विश्वविद्यालय खोला हुआ है। सारे असुर बालकों को वही शिक्षा दी जाती है जो नीति आपने लगाई हुई है। कहते हैं बेटा जाओ पढ़ाई करो। कुछ दिन और बीतता है। संडामर्क जी प्रहलाद को सिखाते हैं बेटा जो मैं पढ़ाऊं वही पढ़ना चाहिए। सत्कर्म करने में कुछ नहीं रखा है। विश्व पाखंडी है, धूर्त है, उसकी भक्ति मत करो। जो असुर सम्राट हिरण्याकश्यप जी हैं यही भगवान है। देखो देवताओं की कितनी दुर्दशा हो रही है, सारे देवता इनके बंधक बने हुए हैं। तुम किसकी भक्ति में लीन हो? लेकिन भक्त शिरोमणि प्रहलाद के चित्त में जो छवि प्रभु की अंकित हो गई है, जो लीलाएं अंकित हो गई हैं, वह छूटने वाली नहीं है। कुछ महीने बीत गए। हिरण्याकश्यप पुनः पहुंचता है कि बेटा क्या सीखा तुमने? कुछ बढ़िया सीखा? हिरण्याकश्यप से कहते हैं भक्त प्रहलाद जी, पिताजी हमने 9 नीतियां और सीखी हैं, नई 9 चीजें सीखी हैं।
तो हिरण्यकश्यप सोचता है कि आज जो आचार्य संडामर्क जी हैं कोई असुर नीतियां 9 प्रकार की नई खोज की है, वही सिखाई होंगी। और वही क्या नीतियां सीखी हैं बेटा? प्रहलाद जी सुनाते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्न विलक्षणा क्रियते भगवद्यद्धा तन्मयेधीतमुत्तमम्। नव प्रकार की भक्ति होती है पिताश्री। श्रवणम, भगवान के चरित्रों का श्रवण करना। कीर्तनम, सुनने के बाद उन चरित्रों का कीर्तन करना। विष्णु स्मरणम, और फिर बार बार उनका स्मरण करना। पाद सेवनम, प्रभु के पैरों को प्रक्षालित करना, धोना। अर्चनम, पूजा करना। वंदनम, स्तुति करना। दस्यम, प्रभु का सेवक बनना, प्रभु की दासता स्वीकार कर लेना। सख्यम आत्मनिवेदनम, संपूर्ण आत्मसमर्पण कर देना प्रभु के श्री चरणों में। कैसे? तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, तेरा तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। व्यक्ति कहता है, वही प्रहलाद जी बता रहे हैं। पिताजी, अंतिम भक्ति क्या है? तन मन धन यह जीवन। जीवन किसने दिया? हमारा थोड़ी ना है, प्रभु ने दिया है। तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा। प्रभु, यह सब कुछ तेरा है। तेरा तुझे को अर्पण, अंतिम है। सख्यम आत्मनिवेदनम, सब कुछ प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर देना। सब कुछ आपका है, स्वीकार कर। हिरण्यकश्यप की आंखें लाल हो जाती हैं। कहता तुरंत बुलाओ उस संडामर्क को, मैंने पढ़ाने के लिए भेजा है कि हमारे बेटे को एकदम बिगाड़ दे रहा है। आह्लाद आदि जो 3 भाई और के प्रहलाद जी के, वो सब असुर नीतियां सीख रहे हैं। लेकिन भक्त शिरोमणि जो प्रहलाद हैं, ये क्या सीखे? ये प्रभु के चरित्रों का गुणगान करते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं। नम प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ये सतवेन्द्र शत्रु। आचार्य संडामर्क भय की मारी कांप रहे हैं। कहते हैं, प्रभु नमक प्रणीतम न पर प्रणीतम। प्रभु, ना तो आपने कोई रचना की है अलग से, ना मैंने कुछ अलग से सिखाया है। हमें लग रहा है कोई देवताओं का गुप्तचर आकर के आपके पुत्र को बरगला रहा है, गलत शिक्षा दे रहा है। नैसर्ग की मतिरस्य राजन, नैसर्ग की मतिरस्य राजन, अथवा नैसर्गिक रूप से इसकी मति में पहले से ही इसको किसी ने भर दिया है। इसके दिमाग में जो मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, किसी ने उसमें फीड कर दिया है। आगे कहते हैं, नियक्षमन्यम करदास्मता। आप थोड़ा हमको मौका दीजिए, हम इसको सुधार देंगे, पढ़ाएंगे।
मतिर्न कृष्णे परितः स्वतो वा। जिसकी मति भगवान कृष्ण में नहीं है तो ये जान लीजिए कि उसकी अधोगति निश्चित है, कोई बचा नहीं सकता। वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानां। प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि वह सांसारिक जंजाल का परित्याग करके जंगल में चला जाए। भक्त प्रहलाद अपने पिताजी को समझा रहे हैं, पिताजी गुरुदेव को मत काटिए, कुछ सिखाया नहीं है अलग से इन्होंने हमें। एक बहुत लंबी कतार में अंधे लोग चले जा रहे थे, आगे जंगल पड़ता है, उस जंगल के मार्ग में ही एक अंधा कुआं है। जो पहला अंधा था वह उस कुएं में गिर पड़ता है तो धम्म की आवाज आती है, और जैसे धम्म की आवाज आती है पीछे वाला अंधा कहा भैया कोई खतरा है। तो जो अंधा कुएं में गिरा हुआ है वह सोचता है मन में अब तो मैं गिर ही गया हूँ, इसको क्यों बचने दूं। नहीं भैया मार्ग एकदम बढ़िया है, ठीक ठाक है, आ जाओ। जैसे दूसरा अंधा आगे बढ़ता है धम्म से नीचे कुएं में गिर पड़ता है। तब तक तीसरा बोला भैया कुछ खतरा है। तो दूसरा सोच रहा है जब पहले ने हमको सचेत नहीं किया तो हम दूसरे को सचेत क्यों करेंगे। कहा भैया कोई खतरा नहीं है, एकदम बढ़िया मार्ग है, प्रशस्त है, आगे बढ़ चलो। तीसरा भी गिर पड़ता है। पिताजी इस प्रकार से पूरी कतार समाप्त हो जाती है। कोई पीछे वालों ये नहीं बताता कि अंधा कुआं है, गिर जाओगे मर जाओगे मत आओ। ठीक उसी प्रकार से ये संसार है। कोई भी माता पिता अपने पुत्र को भगवान को प्राप्त करने का उपदेश नहीं देता। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं कोई यह बता दे मैंने अपने पुत्र को सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए, देशभक्ति के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शिक्षा दी है। हमारा बेटा जब अंग्रेजी में कविताएं पढ़ता हुआ हमारे सामने उपस्थित होता है, कहता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, बड़े प्रसन्न होते हैं। वाह क्या हमारा बेटा अंग्रेजी में फटाफट कविताएं पढ़ रहा है। लेकिन एक दिन भी हम उसको यह नहीं सिखाते बेटा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक भी पिता अपने पुत्र को यह नहीं सिखाता कि बेटा इस संसार में जन्म हुआ है भगवान को प्राप्त करने के लिए। कहा गया है प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। इतिहास पुराण साक्षी हैं जिनको परमात्मा की प्राप्ति हुई है प्रथम अवस्था में ही प्राप्त हुई है। भक्त ध्रुव को भगवान मिले 5 वर्ष की अवस्था में, प्रहलाद जी को भगवान मिले 5 वर्ष की अवस्था में, प्रथम अवस्था में। जगत गुरु शंकराचार्य ने धर्म की ध्वजा पूरे विश्व में फहराई, सनातन संस्कृति की नींव को मजबूत किया, सुदृढ़ किया, चारों दिशाओं में 4 धर्म पीठों की स्थापना की और मात्र 32 वर्ष की अवस्था में महानिर्वाण को चले गए। स्वामी विवेकानंद को परमात्मा की कृपा प्राप्त हुई, वो भी युवावस्था में है। कि जिनके ऊपर प्रभु की कृपा हुई है चौथेपन में नहीं, युवावस्था में ही। क्यों? आज यही बातें समझा रहे पिताजी, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि मेरा बेटा भगवान की भक्ति कर रहा है।
बेटा जाए बियर बार में दारू पिए, डांस करे, डिस्को में जाए, बढ़िया पैसा कमाए, बिजनेस करे, पिताजी बड़े प्रसन्न। बेटा पीला कपड़ा पहने, त्रिपुंड माथे पर लगा ले, हरे रामा हरे कृष्णा का कीर्तन करना चले, आश्रम में चला जाए, माता पिता कहेंगे अरे बेटा बिगड़ गया। दारू पीने से नहीं बिगड़ा, भगवान की भजन करने लगा तो बेटा बिगड़ गया। ये सारे सदुपदेश आपको तो हमें देने चाहिए। हिरण्याकश्यप की आंखें लाल, संडामर मैं तेरा वध कर दूंगा, कांपते हुए मेरे बस की बात नहीं है प्रभु। लाख प्रयास किया हमने, लेकिन ये बालक सुधर नहीं रहा, मैं ही इसका वध कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि परिवार में जो बिगड़ जाए तो उसको परिवार से निकाल देना चाहिए। ये मेरे और पुत्रों को भी बिगाड़ देगा। भगवान की जो भक्ति है ये संक्रामक रोग है। कोई नाच रहा हो, भगवान की भजन कर रहा हो, तो जो देखेगा वह भी नाचना प्रारंभ कर देगा। इसलिए सबसे पहले विष देते हैं, सबसे पहले विष देते हैं। किसको? प्रहलाद। मायाधीशं निरोधैश्च गर्दानैर्भोजनैः। गर्द मतलब विष। भोजन में विष देते हैं, हाथी के नीचे कुचलवाते हैं, नाना प्रकार के यत्न करते हैं। तब तक हिरण्यकश्यप की एक बड़ी प्यारी बहन है जिसका नाम होलिका पहुंचती है। भैया ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि आग तुमको जला नहीं पाएगी, मैं चिता लगा करके उस पर बैठ जाऊंगी और इनको अपनी गोदी में ले लूंगी और ये जल जाएगा, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। प्रेम सुन भक्त भगवान की। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सभी लोग बहुत भाव से प्रेम से संकीर्तन करेंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। यही एक मंत्र प्यारा है, यही एक मंत्र प्यारा है। हरि शरणम हरि शरणम यही एक मंत्र प्यारा है। हरि शरणम 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 हरि शरणम। पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया। पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया और लगाया प्रेम से नारा, लगाया प्रेम से नारा। हरि शरणम हरि शरणम लगाया प्रेम से नारा। हरि शरणम हरि लगाया प्रेम से नारा।
शरणम लगाया प्रेम से तारा हरि शरणम हरि शरणम परी जब भीड़ भक्तों पे हुई जब धर्म की हानि परी जब भीड़ भक्तों पर हुई तब धर्म की हानि परी जब भीड़ भक्तों पर हुई जब धर्म की हानि कभी यहाँ मंत्र उच्चारा कभी यहाँ मंत्र उच्चारा हरि शरणम कभी यहाँ कभी यहाँ मंत्र उच्चारा हरि शरणम कभी यहाँ मंत्र उच्चारा हरि शरणम कभी यहाँ मंत्र उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय हो। एक दिन संडामर्क जी बाजार चले जाते हैं अंतिम अवसर प्रदान करके हिरण्यकश्यप राजमहल में। संडामर्क जी बाजार चले जाते हैं और प्रहलाद जी कहाँ हैं? जेल के अंदर बंद हैं। अकेले शिक्षा दी जाती है उनको, नहीं तो ये सारे बच्चों को संक्रामक रोग लगा देगा, इसलिए अलग कर दिए। जैसे संडामर्क जी बाजार गए, इशारों से ही प्रहलाद जी बुलाते हैं, ऐ मित्रों आ जाओ आ जाओ। सारे असुर बालक आ जाते हैं। अब भक्त प्रहलाद जी कहते हैं जरा ये बताओ, कभी तुमने आंखों पर पट्टी बांध करके एक आंख मिचौली खेल होता था, हम लोग बचपन में खेलते थे, शायद आप लोग भी खेले हो ना? उधो माधो, ये उधो तो कहते का माधव, तो जैसे सुनते थे आवाज सुनकर ऊपर से एक चाबुक लगाते थे ना, गमछा भर करके उसके बनाते थे, आंख में पट्टी बांध करके खेलते थे उधो माधव, आंख मिचौली। तो वही प्रहलाद जी कह रहे कभी आंख मिचौली खेले हो? क्या हाँ बहुत खेले हैं। तो कहे इसका मतलब भी जानते हो कि खाली खेले हो? कहीं मतलब तो नहीं जानते, खाली खेले हैं। क्या जानते हो? आत्मा और परमात्मा दोनों ने कहा कि चलो आंख मिचौली खेला जाए। तो परमात्मा ने कहा आत्मा से कि पहले किसके आंख में पट्टी बांधेगा? तो आत्मा ने कहा कि सरकार पहले हम छुपेंगे, आप हमको ढूंढिए। तो जब आत्मा की आंख पर पट्टी बांधी गई तो परमात्मा ने खोज लिया, कहा कि अब हमारी बारी है। जैसे जो पकड़ लिया जाता था तो वो चोर हो जाता था, अब हमारी बारी। तो जब परमात्मा की आंखों पर पट्टी बांधी गई और इस संसार के रंगमंच पर जब पूछा गया कि अब खोजो, जब कहे उधो, तो जीवात्मा माधो कहना ही भूल गया, परमात्मा को खोज नहीं पाया, सांसारिक माया में लिपट गया। कुछ समझ में आया? बताते हैं तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते जनाय। वेदों में बताया गया है, ऋग्वेद का मंत्र है, तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते। ये आंख मिचौनी की तरफ ही ये मंत्र निर्देश दे रहा है।
कि जीवात्मा और परमात्मा में आंख मिचवने का खेल चल रहा है। परमात्मा तो खोज लेते हैं, लेकिन जीवात्मा इस संसार सागर में आकर के भूल जाती है कि हम खेल किसके साथ रहे थे, और खेलने लगता है जीवात्मा दूसरे लोगों के साथ। भाई बंधु इष्ट मित्र इन सब में भूल जाता है। कहते हैं क्या करें, क्या भजन करो। सारे बालक एक साथ मिलकर के भगवान की भजन करने लगते हैं। प्रहलाद जी समझाते हैं, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो प्रभु श्री राम से। प्रेम कर लो प्रभु श्री राम से, कुछ समय ऐसा निकालो, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो प्रभु श्री राम से, प्रेम कर लो प्रभु श्री राम से। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से, प्रेम कर लो श्री राम से। सारे असुर बालक बोलते हैं, भैया एक ही विश्वविद्यालय है और एक ही गुरु तुमको पढ़ाते हैं और एक ही गुरु हमको भी पढ़ाते हैं, ये दिव्य ज्ञान तेरे मन में आया कहां से। सारे असुर बालक प्रभावित कैसे हो जानते हैं, जब होलिका लेकर के बैठी और होलिका जल गई, जब होलिका जल गई और प्रहलाद जी नहीं जले, बच गए, तो प्रहलाद की भक्ति का प्रभाव देख करके सारे असुर बालक प्रहलाद के दीवाने हो गए। और अगले दिन सुबह उसी होलिका की राख को उछाल उछाल करके उसी राख से स्नान किए। तो उन राखों से स्नान करते समय जब देखा हिरण्याकश्यप के सैनिकों ने, तो कुछ बच्चों को उठा उठा करके गंदी नाली में फेंकना प्रारंभ कर दिए। वही उत्सव हम लोग आज भी परंपरा बन गई मनाते हैं। पहले जहां होलिका जली हो उसकी राख से स्नान करिए, विभूति को लगाइए, फिर शुद्ध स्नान करिए। तो आज भी लोग कुछ कीचड़ भी उछालते हैं, कुछ रंग भी डालते हैं, कुछ विभूति भी लगाते हैं। वो होली उत्सव आज तक हम लोग मना रहे हैं। कहते हैं, भैया तुझको ये सारे ज्ञान कहाँ से मिले। सच कहते थे गुरुदेव कि लगता है कि इसको कोई दूसरा सिखाता है, तो तेरे दूसरे गुरु कौन है। कहते हैं, जानते हो ये सारा ज्ञान हमको कहाँ से मिला। नहीं, अपनी माँ के जब गर्भ में मैं था तो सारा ज्ञान वहीं से हमको मिल गया। माँ के गर्भ में जब तक हाँ, कहा कैसे। कहा कि मेरी माँ जो कयाधु जी हैं, जब मेरे पिता तपस्या करने पहले गए थे ना, तो जैसे वृक्ष के नीचे बैठे तपस्या करने के लिए एक तोता आया, बोला नारायण नारायण। तो तपस्या भंग हो गई, दूसरे स्थान पर गया। फिर जैसे तपस्या में ध्यान लगाया, फिर बोला नारायण नारायण, फिर तपस्या भंग हो गई। तो लौट आया खिन्न मन से। जब मेरी माँ ने देखा कि पति का चेहरा उदास है, पूछे प्रभु आप उदास क्यों हैं। अरे कुछ मत पूछो, जहां मैं तपस्या करने बैठता था मेरे दुश्मन का नाम लेता था एक तोता, पता नहीं कहां से आ जाता था, क्या बोलता था, श्रीमन नारायण नारायण कहता था। क्या बोलता था, अरे कुछ मत पूछो, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, नारायण नारायण कहता था। इस तरह से मेरी माँ जो थी सुबह से लेकर के शाम तक कई बार मेरे पिता के मुख से नारायण नाम का जाप करवाया। और
जब भोजन बना रही थी तो कहीं पतिदेव हम भोजन सिद्ध कर रहे हैं, यहीं पर आप चले आइए, बैठिए, आखिर आप तो तपस्या करने चले जाएंगे तो बहुत दिन तक तपस्या करेंगे। भोजन बनाते समय भी बार बार यही प्रश्न पूछती रही कयाधु कि तोता क्या बोला, तो वही उत्तर आता था कि नारायण नारायण, और बार बार मत पूछो, क्रोध आता है। पानी देती पीने के लिए, फिर भी पूछती कयाधु कि क्या बोला तोता, नारायण नारायण नारायण। और जब रात में सोने का समय हुआ तब पर भी कयाधु ने पूछा। जब संसर्ग होना प्रारंभ होता है, पति पत्नी संसर्ग करने लगे, तब पर भी कयाधु पूछती है कि तोता क्या बोला, तो बोलते हैं नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तोता बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ताली बजाइए और भगवान के नाम नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 जी को नाम लेते ही नारायण जी को नाम ले पाप होत सब चालायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री नारायण महाराज की जय हो। गर्भधारण हो गया। मेरे पिताजी चले गए तपस्या करने के लिए, देवराज इंद्र को अवसर प्राप्त हो गया। छल से आक्रमण करके रात के अंधकार में मेरी माँ को बंदी बना करके मेरी माँ का वध करने के लिए, हत्या करने के लिए इंद्र चोरी से मेरी माँ का हरण करके लेकर के भागा। अहोभाग्य थे हमारे कि देवर्षि नारद ने रास्ते में रोक लिया। अरे इंद्र चोरों की तरह कहाँ चला जा रहा है भागा हुआ। वे कायर, तनिक लज्जा भी नहीं आई कि जिसका पति घर से बाहर, उसकी स्त्री का हरण करके तू रात में लेकर के भाग रहा है, चोरों की भाग। तू जानता भी है। देवराज इंद्र कहते हैं देवर्षि, एक तो इसका पिता वैसे असुर सम्राट है और उसकी पत्नी के गर्भ से ये जो बालक जन्म लेगा ये भी उसी के समान तेजस्वी होगा। वैसे मैं झाड़ू लगा रहा हूँ हिरण्याकश्यप के दरबार में, जीवन पर्यंत में झाड़ू ही लगाऊंगा क्या, मैं इसका वध कर दूंगा। तारे मूर्ख, जिसकी हत्या करने के लिए तू लेकर के जा रहा है ना, इसी के गर्भ से ऐसा महाभागवत का जन्म होगा जो सारे देवताओं का उद्धार करेगा। जय हो जय हो। देवर्षि नारद मेरी माँ को छुड़ा करके अपने आश्रम में लेकर के जाते हैं। उसी आश्रम में रहा हूँ और जीवन का सारे कुछ असत्य है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। हरिओम। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोपाल, सभी लोग बोलेंगे भाव से प्रेम से। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद।
गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े देखना घोड़े बड़े इनमें हरदम ही संयम के घोड़े पड़े हर दम ही संयम के घोड़े पड़े अपने रथ को सुमारग लगाते चलो अपने रथ को मार्ग लगाते चलो लगाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो सुंदर भगवान की दौड़े दौड़े संदामर्क जी आते हैं और जैसे संदामर्क जी देखते हैं कहते हैं अब यही दृष्टांत मैं हिरण्यकश्यप को दिखाऊंगा कि प्रभु मैं बाजार गया था कुछ सिखाया नहीं। हिरण्यकश्यप पहुंचता है, सारे बालक झूम करके मस्ती में गा रहे हैं भगवान के संकीर्तन कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, प्रेम से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं सारे बालक। हिरण्यकश्यप दहाड़ मारता है तो जिसका हाथ ऊपर नाचते हुए, जिसका हाथ कमर पे तो कमरे पर, जिसका पैर ऊपर था तो ऊपर ही रह गया, जो जैसे था वैसे ही मूर्ति बन करके खड़ा हो गया। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद राधस स्तब्धम च सनोद्धूतम नेष्य त्वाद्ययम क्षयम्। संबोधित करते हैं, प्रहलाद को लेकर के राज्यसभा में पहुंचता है, कहते आज मैं तुझको मृत्यु दंड प्रदान करूंगा। शब्द शैली देखिए भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी के, कहते ना केवलम में भवतश्चरेषाम् ना केवलम में भवतश्चराजम् सा वै बलं बलिनां चापरेषाम् परे वरेणि स्थिरजङ्गमाये ये ब्रह्मादयो ये नवसं प्रणीताः। कहते हैं आज पिताजी नहीं कहे, आज हिरण्यकश्यप को राजन सरकार से संबोधित करती है, उसी प्रकार से प्रहलाद जी संबोधित कर रहे हैं, ना केवलम में भवतश्चराजन। प्रभु फिर भी मेरी मृत्यु नहीं हुई, और कितने प्रयास करोगे? जानते हो वह प्रभु जिसको बल प्रदान करते हैं उसी को बल प्रदान होता है, अन्यथा किसी को बल प्रदान नहीं होता। परशुराम जी का और लक्ष्मण जी का संवाद तो आपने सुना ही होगा। फरसा उठा करके परशुराम जी लक्ष्मण जी को मारने का सतत प्रयास करते हैं, और जैसे फरसा उठाते हैं उनका हाथ वहीं पर रुक जाता है, हाथ आगे बढ़ता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका हाथ बलहीन हो जाता है। बल के धाम भगवान बल प्रदान करने वाले प्रभु हैं, तो जब उनकी इच्छा होगी तभी आप कुछ कर सकते हैं, अन्यथा कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ करने में असमर्थ हो जाएंगे। यह सोच करके परशुराम जी ने भी सोचा कि ये कौन है, धनुष दे दिया जो भगवान शिव ने दिया था। क्या कहते हैं? देत चापया पहुँचल गए हो परशुराम मन विस्मय भयो जी तन कहूँ जड़ करे जड़ ही करे चैतन्य सावै बलम बलिनाम चापरेषाम्। समस्त बलशालियों में जो बल विद्यमान है वह प्रभु के द्वारा ही दिया गया है। इसलिए पिताजी आज भी अवसर है,
प्रभु की चरण शरण ग्रहण कर लो, मोक्ष मिल जाएगा। क्रोधात् भवति सम्मोहः, श्रीमद् भगवत गीता में प्रभु श्री कृष्ण उपदेश देते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध का परित्याग कर दो। जिसको क्रोध आता है तो क्रोध में उसकी स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, और स्मृति भ्रष्ट हो जाने के बाद अनाप शनाप कार्य करना प्रारंभ करता है, और अनाप शनाप कार्य करने के कारण उसका नाश हो जाता है। कहता है रे मूर्ख, तू कह रहा है कि परमात्मा सब जगह है। भक्त प्रहलाद कहते हैं हाँ, तो बता कहां कहां है तेरे? गगड़ गड़ गड़ानो खंभ फाटो चरानो, निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। कहते क्या इस खंभे में भी है? तो कहते हाँ, इस खंभे में भी मेरे प्रभु हैं। गगड़ गड़ गड़ानो खंभ फाटो चरानो है, निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। गड़ गड़ गड़ावे दसन जीभ लप लपावे, चित्रवत सरोज मानो अंग खचात खानो है। बोले नरसिंह भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। जीभ लप लपाते हुए दसों दिशाओं को कंपित करते हुए नरसिंह भगवान का प्रेम से नरसिंह भगवान की जय हो। सत्यम विधातन भृत्य भाषितम व्याप्तिम च। मध्याह्न की बेला है। कौन सी बेला है? दोपहर का समय है। अब हिरण्यकश्यप को विचार आया, पितामह ने वरदान दिया है कि संसार में कोई उसको मार नहीं सकता, ना दिन में ना रात में, ना शस्त्र के द्वारा ना अस्त्र के द्वारा। पितामह के द्वारा बनाई गई सृष्टि में से ना किसी जीव के द्वारा, ना जंतु के द्वारा, ना दानव, ना मानव, ना असुर, ना राक्षस देता है। जिस प्रकार से छोटे से बालक के साथ लोग खेलते हैं, उसी प्रकार से मानो प्रभु खेल खेलते हैं। पितामह जी ऊपर से प्रकट होते हैं, कहते हैं प्रभु रात्रि होने वाली है, जल्दी से इसका संहार करो। रात होते तिरछी नजर से देखे, पहले तो वरदान देकर जोड़ करके प्रभु इस बार बचा लो, आज के बाद मैं वरदान दूंगा ही नहीं। जैसे उठा करके पटके दरवाजे के मध्य में अपनी जांघों पर लिटा लिया नरसिंह भगवान। तो कहते हैं मारोगे कैसे? कहते वरदान क्या था? कहा कि 12 महीने में से किसी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। कौन सा महीना चल रहा है? कहता है अधिक मास। कौन सा महीना है? अधिक मास, जिसे मलमास कहते हैं। तो मलमास जो है वह 13वां महीना होता है। कहते 12 महीने से आगे है, 13वां महीना है। आगे बोल। कहा वरदान मिला था, ना दिन में वरु ना रात में। कहा बोल देख क्या है? सूर्यास्त हो चुका है, गोधूल बेला है, ना दिन है ना रात है। और क्या मांगे थे? कहा ना बाहर मरु ना भीतर। कहा कहाँ पर है? कहा दरवाजे के मध्य चौखट के ऊपर। और क्या मांगे थे? कहा ना ऊपर मरु ना नीचे। कहा कहाँ पर है? कहा बीच में आपकी गोद में। और क्या वरदान मांगे थे? ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से। और क्या वरदान मांगे थे? कि ना दानव से, ना मानव से, ना राक्षस से, ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई किसी सृष्टि के द्वारा भी मेरा वध ना हो, किसी के सिवा। बोल मुझको किसने बनाया? ब्रह्मा ने बनाया। ब्रह्मा ने कहा प्रभु मैंने आपको नहीं बनाया है, आपने हमको ही बनाया है। कहा देख मेरे हाथ में कुछ है, कुछ अस्त्र शस्त्र है? कहे नहीं है। तुरंत अपने नखों के द्वारा जैसे सारे वरदान पूरे, तुरंत अपने नखों को छाती में घुसाए और फाड़ दिए, हाथों को गले में लपेट लिए। वह भयावह तीव्र दृश्य उत्पन्न होता है, जैसे प्रलय काल उत्पन्न हो गया। 10 दिशाएं डोलने लगती हैं। सारे देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, राक्षस सब घबरा जाते हैं कि भगवान के सामने कौन जाए। इतने में गर्जना करते हुए प्रभु आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से गाय को जब बच्चा पैदा होता है तो गाय के बच्चे के अंदर मल बहुत लगा रहता है ना,
लेकिन जो गाय होती है अपनी जीभ से चाट चाट करके अपने बच्चे को साफ कर देती है। उसी प्रकार से नृसिंह भगवान अपनी जीभों से भक्त शिरोमणि प्रहलाद को चाट रहे हैं, सहला रहे हैं, जय हो। मानो क्षमा मांग रहे हैं आज भक्त से भगवान कि बेटा आने में बड़ी देर कर दी, बड़ा कष्ट हुआ तुझे, बड़ा कष्ट हुआ, पहाड़ से गिरा दिए गए, हाथी से चलवाए गए, सर्पों से डसाए गए, आग में जलाए गए, बचाने में नहीं पहुंचा, मुझे माफ कर दो। लेकिन क्रोध शांत नहीं हो रहा। किसको लाया जाए? कहीं जब कोई पुरुष क्रोधित होता है ना, उसका क्रोध शांत होता है पत्नी के सामने, कितना भी वीर बन रहा हो, पत्नी के सामने तब बिलार बन जाता है। अरे देवी जो आप कहेंगे वही करेंगे, ऐसे कहते हैं लोग। तो देवता भी कम चालाक नहीं थे, कहे लक्ष्मी मैया को बुला लाओ। और जब लक्ष्मी मैया आती हैं, क्या देख रही हैं? ये आधा मानव आधा सिंह, ये तो नृसिंह है, ये मेरे पति नहीं है। और वह भयानक उग्र रूप जब देखती है तो लक्ष्मी मैया भाग जाती हैं, कहती ना बाबा ये मेरे पतिदेव हैं ही नहीं। अब क्या किया जाए? कोई भी देवता भगवान के सामने उपस्थित नहीं हो रहा है। देवर्षि नारद प्रकट कहते हैं जिसके कारण इनका जन्म हुआ है उसी के द्वारा इनका क्रोध भी शांत होगा। भक्त प्रहलाद पहुंचते हैं। भक्त प्रहलाद को अपने गले से प्रभु लगाते हैं। प्रहलाद जी स्तुति करते हैं। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोत से धाः सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं गुरुगणैरधुनापि विप्रुः किन्तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातेः। जैसे भक्त प्रहलाद पहुंचते हैं, भगवान के क्रोध में न्यूनता आ जाती है। भगवान गदगद हो जाते हैं। प्रहलाद जी से कहते हैं वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा कि आपकी भक्ति के अलावा हमको और कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी कृपा चाहिए बस। देवर्षि नारद सदाचार का उपदेश देते हैं युधिष्ठिर जी को। भक्त शिरोमणि प्रहलाद को एक वरदान देते हैं कि आज के बाद आपके कुल में जितने भी दानव होंगे मेरे द्वारा उनका वध नहीं किया जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देख लिया परीक्षित, तुम कह रहे थे भगवान पक्षपाती हैं, भगवान पक्षपाती नहीं है। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष का उद्धार किया, उनका तेज उनके हृदय में समा गया। यदि पक्षपाती होते तो उनको मरने के बाद भी नरक प्रदान करते। भगवान पक्षपाती नहीं है। और देखिए दानवों के ऊपर कैसी अहेतु की कृपा दृष्टि हुई कि भक्त शिरोमणि प्रहलाद के कारण नृसिंह रूप में अवतार ले लिए और वरदान दे दिए कि आज के बाद दानवों का वध मेरे द्वारा नहीं होगा। उसके बाद कहते क्या है सुनो, बाबा जी भी यही कहते हैं समदरसी मोहित सबको, समदरसी मोहित सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति, सेवक प्रिय अनन्य गति हो। अमृतस्य पुत्राः वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था बताते हैं। कहते हैं कि प्रभु ये वर्ण हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने कहा है, वेदों में भी बताया गया है, ब्राह्मणोस्य मुखमासे बाहो राजन्यः कृतः औरो तदस्य वैश्याः पतिभ्यां गुं शूद्रो अजायत। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये विराट पुरुष के शरीर के अंग हैं। जो मुख है वह ब्राह्मण है, जो भुजाएं हैं वह क्षत्रिय हैं, और जो उरु है वह वैश्य है, जो पाद तल है वह शूद्र है।
तो कहते हैं कि जब भगवान के शरीर से ही उत्पत्ति सबकी हुई, चारों वर्णाश्रम धर्मों की उत्पत्ति, चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जब भगवान के द्वारा उत्पन्न हुए तो कर्म कैसे अलग अलग हो गया। तो कहते हैं उपदेश दिया था प्रभु ने, एक सूत्र दिया था। कौन सा सूत्र था जानते हैं? सदाचरणे निरताः, सदाचरणे निरताः, ये सूत्र दिया था। तो ब्राह्मणों ने जब यह सूत्र देखा, सद आचरणे निरताः, सदाचरणे निरताः एक है, ब्राह्मणों ने इसका विच्छेद किया, संधि विच्छेद किया, सद आचरणे निरताः, सदैव सत्य आचरण में ही लग जाना चाहिए। जिसकी जैसी बुद्धि की क्षमता थी उसने वैसा व्याख्या किया और वैसा ही आचरण करना प्रारंभ कर दिया। तो जो सद आचरण करना प्रारंभ कर दिए वो तो हो गए ब्राह्मण। क्षत्रियों ने जब यह सूत्र सुना सदाचरणे निरताः, तो क्षत्रियों ने इसकी व्याख्या कैसे की? सदाचरणे निरताः, सदाचरणे निरताः, धर्म की रक्षा के लिए हमेशा रणभूमि में तैयार रहना है। तो जो सदैव धर्म की रक्षा के लिए रणभूमि में तैयार खड़े रहे, ढाल तलवार लेकर के, वे हो गए क्षत्रिय। अब वैश्यों की बारी। वैश्यों ने इसकी व्याख्या की सदाचरणे निरताः, सदाचरणे निरताः, चरण माने विचरण करना, सदैव व्यापार की वृद्धि के लिए विचरण करना चाहिए, एक स्थान पर रुकना नहीं चाहिए। जो व्यापारी एक स्थान पर रुक जाएगा उसका व्यापार भी रुक जाएगा। व्यापार बढ़ाना है तो सदैव आगे बढ़ना है। ये वैश्यों ने इसकी व्याख्या की। आगे व्याख्या करते हैं जो सूत्र हैं सदाचरणे निरताः, सदाचरणे निरताः, चरण मतलब होता है पैर, सदा माना हमेशा, हमेशा अपने ऊपर के ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के चरणों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। सदाचरणे निरताः की चार वर्णों ने अलग अलग व्याख्या की। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः, जिसके जैसे गुण थे कर्म थे, जैसी जिसकी बुद्धि की क्षमता थी, जैसे जिसने जिसकी व्याख्या की वह उसी वर्ण में चला गया। यावत् प्रिये जठरं तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् अधिकं यो भी मन्येत सास्तेनो दंडमर्हति। आगे बताते हैं कि दत्तात्रेय जी दो गुरु बनाए थे इस संसार में। हर व्यक्ति को दत्तात्रेय की तरह ही रहना चाहिए। पहला गुरु थी मधुमक्खी। जो संत होते हैं मधुमक्खियों की तरह ही उनको जीवन यापन करना चाहिए। मधुमक्खियां पुष्पों से पराग एकत्रित करके मधुकोश का निर्माण करती हैं, और जैसे ही मधु का छत्ता तैयार होता है तो लोग क्या कहते हैं, अजोरा पाक है कि अनियारा, तो कहीं अनियारा, कहीं जल्दी से काट लिया ना ही तजोरा आ गया ना, कोई मधुइन उड़ी जाएंगे लेके मधुइये ना, ये होता है। अनियारा लगता है मार मधु छत्ता कट गया, अजोरा लगता है मार में उड़ी जाएंगे। कोश एकत्रित करती हैं मधुमक्खियां, काट लेते हैं कोई और। उसी प्रकार से जो संत धन को एकत्रित करता है, सांसारिक सुखों को एकत्रित करता है, या तो वह मार दिया जाता है या किसी प्रपंच में फंसा करके। वंशनम, अकिंचनों का तो धन ही यही होता है कि श्रवंश वृत्ति से अपना जीवन यापन करना। और दूसरी वृत्ति क्या है, अजगर। अजगर को गुरु बनाया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। 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 दास मलूका कह गए, दास मलूका कह गए। हाँ दास मलूका कह गए, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। सदैव अजगर की तरह संतों को जीना चाहिए।
अजगर पड़ा रहता है, खाने पीने की चिंता नहीं करता। कभी एकाएक उसको जब भूख लगती तो सांस खींचता है, जो रूखा सूखा उसके पेट में गया या उसके सामने जो बकरी आदि पहुंच गई तो एक ही सांस में खींच लेता है। इसी प्रकार से कभी तो संतों को आश्रमों में पंगत में मालपुआ, रबड़ी, छेना, रसगुल्ला सब मिल जाता है, खूब मजे करते हैं। कभी तो 5-5 दिन बिना अन्न जल के रहना पड़ जाता है। इति दाक्षायणाय पृथक्वंशः प्रकीर्तितः देवासुर मनुष्याद्या लोकाय चराचराः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत अष्टम स्कंध में ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। एक दिन में, ध्यान से सुनिएगा, ये किस्सा नहीं है, सुन करके आनंद ले लिए। तो कितने मनवंतर बीतते हैं? 14 मनवंतर बीतते हैं। स्वयंभू, स्वरोचिष, गौतम, तामस आदि 14 मनवंतर हैं, एक दिन में बीतते हैं। अब आप सोचिए कि एक दिन में कैसे बीतते हैं। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, चारों युगों की उम्र कितनी है? जोड़िएगा कैलकुलेट करके। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है, 64,000 वर्ष द्वापर की आयु है, 12,96,000 वर्ष त्रेता की आयु है और 17,28,000 वर्ष सतयुग की अवस्था है। चारों युगों को मिला करके 43 अरब 20 करोड़ वर्ष जब बीतता है तब एक मनवंतर बीतता है। तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, अर्थात 24 घंटे। 70 महायुग, 71 महायुग की 72 संधियां जब बीतती हैं, चारों युग जब बीतते हैं तो चारों युगों को मिला करके एक महायुग होता है और 71 महायुग की 72 संधियां मिला करके ब्रह्मा का एक दिन होता है। अब आप सोच लीजिए कि जब ब्रह्मा जी अपनी पलक गिराते होंगे तो मनुष्य धरती लोक पर लाखों वर्ष बीत जाते हैं, केवल एक पलक गिराने। और अब आप कहेंगे महाराज जी ये कैसी बातें बता रहे हैं? ये आख्यान आगे आएगा 11वें स्कंध में, लेकिन थोड़ा सा संकेत कर देते हैं। मनुष्य का दिन कितना? 24 घंटा, 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात स्थूल में समझिए, और 15 दिन की रात, ये पितृलोक में है। थोड़ा उससे और ऊपर निकलिए, गुरुदेव के पास मुझे बृहस्पति पर हमारा 13 महीना बीतेगा, तब बृहस्पति ग्रह पर एक दिन बीतेगा। और हमारा यदि यहाँ 1 किलो वजन है तो वहां 10 कुंटल वजन हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर उठते चले जाएंगे वैसे वैसे समय भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। युगों में ही भगवान के अवतार नहीं होते परीक्षित, मनवंतरों में भी भगवान के अवतार हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आसीत् गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुताः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। क्षीर सागर से चारों तरफ घिरा हुआ त्रिकूट नामक एक पर्वत है। आसीत् गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति विश्रुताः। त्रिकूट नामक पर्वत में उसकी तलहटी के जंगलों में गिरिराज रहते हैं। गिरिराज एक दिन अपने पूरे परिकर को साथ लेकर के कहाँ पहुँचते हैं? सरोवर में। जैसे सरोवर में पहुँचते हैं, अपनी हथनियों के साथ खूब जल क्रीड़ाएं कर रहे हैं और जल क्रीड़ा करते करते सरोवर मैला हो जाता है। और जब सरोवर मैला हो जाता है तब उस सरोवर के बीच में एक ग्राह है, मगर उसको बड़ा क्रोध होता है और क्रोध में आकर के गजराज के पैर को पकड़ लेता है। और जैसे गजराज के पैरों को पकड़ता है, गजराज को लगा कि जैसे कोई गुदगुदी कर रहा है, करके थक गए, ग्राह से उस मगर से अपना पैर नहीं छुड़ा पा रहे हैं।
तो हथनियों को इशारा किया आ जाओ। जब मैं चिघाड़ता हूँ तो पलायन कर जाते हैं। ये छोटा सा जीव क्या कर लेगा, अब तो पूरा परिवार मेरे साथ है। कितना सुंदर बताए हैं। प्रीतम जान लियो मन माही, 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 अपने सुख से ही जग बांधो, अपने सुख से ही जग बांधो, होगा हो नाही, होता हो को नाही, प्रीतम जान लियो मन माही। सारे परिवार वाले एक एक करके साथ छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। गजराज मन में विचार कर रहे हैं, सुख में सबही मिल बैठत, सुख में आए सबही मिल बैठत, सुख में आए सबही मिल बैठत, सुख में आए सबही मिल बैठत, रहत कारत को ना आवत रे, आगो ना आवत मेरे, को ना आवत मेरे। के होना सारा देहाभिमान छूट गया गजराज का हरिओम। कि जब तक आपके पास कुछ रहेगा तभी परिवार वाले आपके हैं, अन्यथा कोई आपके साथ रहने वाला नहीं है। अरे जब अंत समय क्या कहेंगे, प्रभु अब इनकी सुन लीजिए, सुन लीजिए का आशय कि अब हम इनकी सेवा नहीं कर पाएंगे, इनको अपने पास बुला लीजिए। बहुत से लोगों ने तो हमसे कहा है, महाराज इतने चारपाई पर पेशाब कर देते हैं, मलमूत्र का त्याग कर देते हैं, चार भले मने लोग आते हैं और बहुत बदबू आती है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से चले जाते हैं। अरे जरा सोचो मूर्खों, जो माता पिता अपना सर्वस्व, जो माँ, एक स्त्री अपनी सुंदरता, अपना यौवन न्यौछावर करती है बच्चे को पैदा करने के लिए, और उसी बच्चे के लालन पालन में खुद बीमार पड़ जाती है। जन्म देते समय दूसरा जन्म माना जाता है, जन्मत मरद दुसह दुख होई। बच्चा पेशाब करता है, मलमूत्र का त्याग करता है, माँ गीले में सोती है, बच्चे को सुख में सुला देती है। ओम भगवते तस्मै यत एतच्चिदा। गजराज बोला, इस समस्त संसार का पालन करने में, सृजन करने में, संहार करने में जो परमात्मा समर्थ है, उस परम तत्व को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वही परमात्मा मेरी रक्षा करें। अब ये सोच रहे हैं ब्रह्मा जी, मेरा नाम तो आया नहीं, मैं क्यों जाऊं? भगवान शिव जी यही सोच रहे हैं कि मेरा भी नाम नहीं लिया है गजराज, मैं क्यों जाऊं? तो परमात्मा कहते हैं जो किसी का नहीं वो हमारा है। तो भगवान गरुड़ पर चढ़ करके दौड़ते हैं। एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेष ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमानः नैते यदोपसस्त्रिपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलाम रमयो है करके जब देखता है कि प्रभु चले आ रहे हैं तो उनके चरणों में रख देता है। सोन्तः सरसरुदले न गृहीत आतो, दुखियारे का रक्षक इस संसार में कोई नहीं है, इस पुष्प को स्वीकार कर लो। दृष्टागरोत्मते हरिंख उपात चक्रम् ओक्षेप्य साम्बुजकरं गिरिमाह प्रेक्षन्।
दाहिने हाथ में सुदर्शन लेते हैं, बाएं हाथ से गज के सूंड को पकड़ते हैं, खींच करके बाहर किनारे लाते हैं और सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं और ग्राह का उद्धार हो जाता है। भक्तों ने संकल्प आए थे गजराज का उद्धार करने के लिए और गजराज का उद्धार करने के लिए उद्धार तो कर दिया ग्राह का। ये कैसी अद्भुत लीला है प्रभु की। भगवान कहते हैं सुनो, जो मेरे चरणों में पड़ा है, जो मेरे चरण की शरण ग्रहण कर चुका है, उसका उद्धार होना तो निश्चित है। उसका उद्धार करे तो उसको परम धाम की प्राप्ति हो गई। कहते हैं कि जो ग्राह था वो हाहा नाम का गंधर्व था। एक महर्षि देवल थे, सरोवर में स्नान कर रहे थे। वह हाहा नाम का गंधर्व जल में डूब करके ऋषि के चरणों को पकड़ लेता है। सोचते हैं पता नहीं कोई जलीय जीव पकड़ लिया है, खड़े होते हैं तो वह हाहा नाम का गंधर्व, हाहा हुहू नाम का जो गंधर्व था, खड़ा होता है, कहता है क्यों महाराज डर गए? अरे धूर्त, प्रसन्न हो। इसी तरह से यदि तूने चरणों को पकड़ना प्रारंभ रखा तो एक दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। तो इसीलिए जो ग्राह है बारंबार जो भी सरोवर में आता था चरण पकड़ता है। वो गजराज कौन है? कहे कि पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे। अपने मद में इतने मदान्ध थे कि अगस्त ऋषि जा रहे थे, अगस्त ऋषि को देख करके इंद्रद्युम्न ने प्रणाम नहीं किया। कभी कभी किसी को अहंकार हो जाता है कि जैसे ये ब्राह्मण है और हम अवस्था में बड़े हैं, इनको प्रणाम कैसे करें? ये गलत चला। ज्ञानम वरेण्यम, ज्ञान ही श्रेष्ठ होता है। उम्र में जो बड़ा है वह श्रेष्ठ नहीं, ज्ञान में जो बड़ा है वह श्रेष्ठ है। इसलिए जो ज्ञान में वयोवृद्ध हो उसको अवश्य प्रणाम करना चाहिए। रोने लगता है, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। बार बार इस तरह से अनुनय विनय करता है। कहते हैं कि प्रभु अपनी शरण में ले लो, अब इस संसार सागर से मुझको बचाने वाला कोई नहीं है। भक्त भगवान की जय। हे गोविंद राख शरण, नीरतिवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। नीरतिवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। ग्राह सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण कहीं पछारे। सिंधु बीच चरण घर पछारे। चार प्राण युद्ध भयो ले गयो मझधारे। चार पहाड़ युद्ध भयो ले गयो मझधारे। अरे नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे। कृष्ण को पुकारे, नाक कान डूबन लागे। कृष्ण को पुकारे, भयो भारे। द्वारिका में संत भयो, सोर भयो भारे। शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे। हे गोविंद राख शरण। सुर कहे श्याम सुनो, शरण हो तिहारे। सुर कहे श्याम शरण हो तुम्हारे। सुर कहे श्याम सुनो, शरण हो तिहारे। सुर कहे शरण हो तिहारे। अब की बेर राख ले हो, अब की बेर राख ले हो, अब की बेर राख ले हो। नंद के दुलारे, अब की बेर राख ले हो। नंद के दुलारे, अब की बेर राख ले हो। नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, अब की बेर राख ले हो। नंद के दुलारे,
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार श्री दुर्वासा जी जा रहे थे और इंद्र को आशीर्वाद रूप में एक प्रदत्त माला दी थी। इंद्र ने कहा कि मुझको स्वर्ग का ऐश्वर्य प्राप्त है, स्वर्ग का ऐश्वर्य प्राप्त है और ये हमको माला दे रहे हैं, अपमान करके। भगवान शिव के अवतार श्राप दे दिए, जा इंद्र, तुझको जिस स्त्री का इतना अहंकार हो गया है, स्त्री से हीन हो जा। अब इंद्र श्री से हीन हो गए और इस बात को पता चला लगा लिए श्री शुक्राचार्य जी महाराज। कौन पता लगा लिए? शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी कहते हैं, ऐ बलि, तुरंत स्वर्ग पर आक्रमण करो, इंद्र को बंदी बना लो, श्रीहीन हो गया है। जिस प्रकार से प्राण शरीर से निकल जाता है तो शरीर प्राणहीन हो जाता है, उसी प्रकार से यदि जिसकी स्त्री, जिसकी शक्ति चली गई तो वह शक्तिहीन हो जाता है। तुरंत बलि आक्रमण करते हैं और देवताओं को बंदी बना लेते। सारे देवता भागी भागी पहुंचे भगवान के पास, त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करिए रक्षा करिए। कहे क्या है? कहे कि स्वर्ग चला गया, बलि का राज्य आ गया है। कहे देवताओं, तुम्हारी स्त्री समुद्र में समा गई है, इसलिए क्या करना होगा? सागर मंथन। कहे प्रभु, सागर मंथन करना पड़ेगा अब हम लोगों को? हाँ, कैसे? अकेले तो कर नहीं पाओगे, तो राक्षसों को भी अपने गोल में सम्मिलित करना होगा। कैसे? एक नीति है, अहिमूषक वत। एक जाल में जो पिटारी होती है, सपेरा जिसमें सर्प रखता है, उसमें सर्प बंद है। मूषक को देखता है तो सर्प अंदर से चिल्लाता है, भैया आप हमारे परम सखा हैं, एक बार हमको बाहर निकाल देते तो जान लीजिए कि जब तक हमारा जीवन रहेगा कभी मूषकों के ऊपर आक्रमण नहीं होगा, कोई भी सर्प मूषकों को खाएगा नहीं। इतने प्रेम से, इतने करुण स्वर में वह सर्प बोला कि मूषक देवता तुरंत जैसे सर्प निकला तुरंत मूषक को निकल लिया। तो यह नीति है अहिमूषक वत, सर्प के समान कुटिल हैं, इसलिए जाओ स्वकार्य कुशलाः देवाः। देवता तो अपने पूर्वक। कहो भैया लड़ाई झगड़ा त्याग देना चाहिए। सारे देवता पहुंचते हैं। अर्योपि संध्या गौरवे अहिमोष। सारे देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। करें कैसे किया जाएगा? तो भगवान के पास सारे देवता और असुर एक साथ मिल करके जाते हैं। तो भगवान ने कहा सुनो, मंदराचल करके ले आओ और मंथन करेंगे तो अमृत निकलेगा। इतना सुनते ही सारे देवता और असुर एक साथ मिल करके पर्वत को उठा लिया। जब पर्वत ने व्यवधान डाल दिया और हम आप भी दो लाइन में भगवान की स्तुति करेंगे, जिससे विघ्नेश्वर हम लोगों के किसी के में ही विघ्न ना डाल दें। हम पूजा करते हैं गौरी के नंदन की हम करते हैं, हम बंदन करते हैं। करते हैं
उपदेश दिया। शंकर के दुलारे पूजा करते हैं, शंकर के दुलारे की हम पूजा करते हैं। हो रे के नंदन की हम पूजा करते हैं। संकट के हरता हम पूजा करते हैं। हम पूजा करते हैं। प्रेम से गणेश भगवान की जय हो। मंदराचल पर्वत तो नीचे गिर गया, असुरों के हाथ पांव टूट गए, किनारे खड़े हो गए, देवता भी अंग भंग हो गए, भाग करके जाते हैं नारायण के पास क्षीर सागर में। प्रभु पर्वत जैसे उठा करके चले गिर गया, विघ्नेश्वर की स्तुति नहीं की थी इसीलिए ऐसा है। ऐसा काम करो, हम स्वयं चलते हैं मंदराचल पर्वत को, गरुड़ की पीठ पर लाद लेंगे और लाएंगे। अब मंदराचल पर्वत लेकर के भगवान गरुड़ के साथ तट पर रख देते हैं। नागराज वासुकी आए, कहे प्रभु रस्सी हमारी बनेगी तो लाभ हमारा क्या होगा? कहे कि अमृत का थोड़ा अंश आपको भी दे दिया जाएगा। नागराज वासुकी भी कहे वाह गजब है, हम भी अमर हो जाएंगे। देखिए लेकिन वह लोभ कैसा हो? परमात्मा परक लोभ होना चाहिए, अहंकार परक नहीं होना चाहिए। नागराज वासुकी तो भगवान ने देवताओं को पहले ही बता दिया था, देखो और तुम उनके हो छोटे भैया, तो छोटों का कर्तव्य यह होता है कि बड़ा जो कहे वही माने। तो इसलिए तुम एक काम करना, तुम लोग कहना हम देवता हैं और ये असुर हैं, हम श्रेष्ठ हैं, ये हमसे नीचे क्योंकि ये राक्षस हैं। नाग गृहिणी मंगल है, यही कहोगे? यही सिखाया इतनी देर तक तुम लोगों को? अरे ये कहना है कि हम देवता हैं श्रेष्ठ, ये नहीं कहना कि हम पूछ पकड़ लेंगे। हम ये कहना है कि हम हैं देवता श्रेष्ठ, हम पकड़ लेंगे, और पूछ है अमंगल इसलिए उस पूछ को पकड़ेंगे राक्षस क्योंकि ये है नीच। आप बताइए, राक्षसों से जैसे देवराज इंद्र ने कहा तो देवताओं ने कहा है तुम ऊंचे खानदान के हो तो उसी खानदान के हम भी हैं। यदि कश्यप कि जैसे राक्षस लोग कहें कि हम मुंह पकड़ेंगे तो तुम लोग मुंह लटका करके पूछ की तरफ चले जाना, नहीं तो काम गड़बड़ होगा। सारे देवता पहुंच गए नागराज वासुकी की पूछ की तरफ। ठीक है भैया, आप बड़े हैं तो आप मुंह ही पकड़ लीजिए। अब देखिए जैसे मंथन चालू होता है, नागराज वासुकी की मुख से वो आग की ज्वाला निकल रही है, लेकिन मंदराचल फिर विघ्नेश्वर ने अड़चन डाली। इस बार भगवान ने कहा कि बार बार अड़चन मत डालिए, खुद कच्छप का रूप धारण करते हैं, अपनी पीठ पर हाथी सरोवर में प्रवेश करके पूरे सरोवर को एकदम हलकोर करके रख देता है। उसी प्रकार से देवता और असुर मिलकर के कालकूट नामक विष निकलता है। जब कालकूट नामक विष निकलता है तो ये हुआ कि सारी धरती जलने लगी, कि यदि वह विष धरती पर गिर पड़ता तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती। अब क्या करें? कहते हैं कि कालों के काल महाकाल हैं, महादेव ही इस संसार की रक्षा कर सकते हैं। त्रिदेवों में कोई समर्थ नामक विष को पी सके। ततः करतली कृत्या व्यापिहाराहरं विषम् अभक्षयन् महा। शंकर जी
माता जी की तरफ देख रहे हैं। माता जी जान रही हैं कि सर्व समर्थ हमारे पतिदेव हैं। कैसे? भाभी में सकह त्रिपुरारी, विधाता ने जो लिख दिया अंजलि बनाते हैं, कहते हैं देवताओं अब इस अंजलि में आप विष डालो, और अंजलि में विष डालते हैं। ततः करतली कृत्य व्याभिहाला हरिम विषम, और कहते हैं कि जो अपने आराध्य को कष्ट न देना चाहे। आज प्रभु भोलेनाथ सोच रहे हैं कि मेरे हृदय में भगवान का निवास है। यदि ये हालाहाल विष पहुंच गया हृदय तक तो प्रभु श्री राम को बहुत कष्ट होगा। इसलिए भगवान की जय हो। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। तो कहे कि शीतलता प्रदान होनी चाहिए, तो चंद्रमा को ले जाकर के भगवान के शीश के ऊपर रख देते हैं और सारे देवता गाते हैं चंद्रशेखर 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 पाहि मां किंकरेष्यति भैया चंद्रशेखर चंद्रशेखर पाहि चंद्रशेखर भगवान की जय हो, जय हो। आज जो तीसरा रत्न निकलता है समुद्र से, चंद्रमा, वह भगवान शिव जी के मस्तक पर विराजमान कर दिया जाता है और भगवान का नाम हो जाता है चंद्रशेखर। ऐरावत हाथी देवराज इंद्र को प्रदान कर दिया जाता है। उसके बाद निकलती है कौस्तुभमणि। कौस्तुभमणि भगवान के गले में शोभा को प्राप्त करती है। फिर रंभादि अप्सराएं निकलती हैं। सारे गंधर्व, सारे राक्षस अलग अलग पंक्ति बना करके बैठ जाते हैं और वरमाला लेकर के भगवती श्री लक्ष्मी जी चलती हैं। तो सबसे पहले दुर्वासा जी उनको प्रणाम करती हैं। लक्ष्मी जी दुर्वासा जी को आगे चली जाती हैं। उसके बाद भगवान शिव जी पढ़ते हैं। शंकरों जी लाइन में खड़े विवाह करने के लिए। सती जी चली गई है ना, विवाह तो जाएगी ही नहीं, एक जाकर भी चलो हम जा अपने पूरे साथ कर लेंगे जहां जाएंगे। इसी तरह से ये भी नंदी पर कहीं पे खड़ा है, बिया करे खाते सब पत्नियां हैं। लेकिन लक्ष्मी जी भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनम हरिः मंगलम। चली जाती है दूसरी तरफ। सारे देवता लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए सबसे आगे बैठे, नारायण सबसे पीछे बैठे एकदम संत भाव से। तो लक्ष्मी जी किसका वरण किए? नारायण का। इसलिए कभी भी लक्ष्मी के पीछे मत भागिए, नारायण के पीछे भागिए। भी भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार हैं। बोलिए धन्वंतरि भगवान की जय हो। जैसे ही अमृत कलश निकला, असुरों ने कहा अब विलंब के ही कारण स्वामी। जैसे कर कहे कलश धन्वंतरि के हाथों से छीन करके सारे असुर भाग गए और देवता हाथ मलते रह गए। अरे प्रभु रक्षा करो। उनके रूप सौंदर्य को देखते का तो कंजल पलाश साक्षी, अय कमल नयनी, अय गजगामिनी, कौन हो रुको। हम असुर आपस में लड़ रहे हैं, देवता भी आपस में लड़ रहे हैं। क्यों? वह मोहिनी रूप में नारायण कहते हैं कश्यप नंदनो, कभी भी स्त्री के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। और मैं तो बड़े ऊंचे कुल खानदान की हूं। सारे राक्षस कहते हैं देवी यदि तुम ऊंचे कुल से हो तो हम भी कश्यप नंदन हैं।
कतार लगा करके एक लाइन में सारे राक्षस बैठ जाते हैं, दूसरी लाइन में सारे देवता बैठ जाते हैं। अब और देवता हाथ जोड़ करके बैठ गए, इधर आंखों में इशारा किया, शांत होकर के बैठे रहना, कुछ बोलना मत। अब अमृत पिलाना प्रारंभ कर देती हैं। जब उसी के बीच में स्वरभानु नाम का एक केतु बन गया और कहा तुम दोनों ने पक्षपात किया है, देख लेंगे तो वही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के सूर्य और चंद्रमा से प्रतिशोध लेते हैं। अमृत का बल है ना। राजा बलि मर गए। अब आप कहेंगे अरे महाराज राजा बलि मर गए, आप कह रहे हैं अभी वामन अवतार बाकी है। देवासुर संग्राम में कहा राजा बलि मरे थे, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के ग्रंथ में देवासुर लिए हैं, ब्राह्मणों के ऊपर बड़ा पक्षपात, बड़ा कुठाराघात कर रही हैं कि ब्राह्मणों ने हमारा शोषण किया, अत्याचार। लेकिन ध्यान रहे, सुन लीजिए, आज शुक्राचार्य कह रहे हैं कि सारे देवताओं की काट मेरे अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण दुखी ना हो, सबको यथोचित सम्मान दिया जाए, सत्कार किया जाए। सारे ब्राह्मण फूल करके गदगद, वाह राजा बलि, आज तक हम लोगों का ऐसा सम्मान किसी राजा ने नहीं किया था। वरदान मांगो, आशीर्वाद क्या चाहिए प्रभु, बस ऐसे ही अधिकार हो जाता है। अब कह रहे हैं कि यदि प्रभु गुरुदेव आपके आशीर्वाद से, आपकी नीतियों के प्रभाव से स्वर्ग का इंद्रासन तो प्राप्त हो गए, सुने यज्ञ करना प्रारंभ करते हैं। और जैसे जैसे 99 वे यज्ञ पर पहुंचते हैं, देवराज इंद्र की धुकधुकी कांपने लगती है। अपने पतिदेव से कहते हैं कि प्रभु ऐसा उपाय बताइए कि जिससे ऐसा तेजस्वी बालक जन्म जो हमारे पुत्रों को अधिकार दिलवा सके। देवी फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में एक व्रत किया जाता है, जो दूध पी करके ही 12 दिन तक व्रत होता है, उसका नाम है पयोव्रत। उस पयोव्रत को तुम धारण कर लो तो तेजस्वी बालक उत्पन्न। देवराज इंद्र के जो देवगुरु बृहस्पति जी हैं, ये यज्ञोपवीत संस्कार करवा रहे हैं। ब्रह्मज्ञान मना लेते बेटा लौटावा, तुम्हार बढ़िया लड़की के साथ विवाह करवा दे, बढ़िया सुख भोग के जा जिनका ज्यादा काशी बनारस पढ़े। यही होता है। ऐसी बातें नहीं, जब पर केवल गुरु का ही अधिकार है और दूसरे का अधिकार मिला है। देना है तो उसको मत दो, दूसरी चीजें लौटाओ। जो भिक्षा में दान दी गई उसको नहीं लौटाना चाहिए। दान दे करके जो वस्तु को पुनः ले लेता है, उसके द्वारा राजा बलि पहुंचते हैं। राजा बलि के पास जब वामन भगवान पहुंच रहे हैं, तो राजा बलि ये से देखता है तो वह दिव्य तेज, धरती मांग लो, स्वर्गलोक मांग लो, जो इच्छा हो वह मांग लो। भिक्षुकों की तरह मांग रहे हो। जैसे एक लोग कहे महाराज जितना मांगे मांग, महाराज कहेंगे 21,000 दे, तो कहें बस इतना ही औकात की बात। तो जो अन्न आदि छींटे आते हैं उन्हीं से हम अपनी आजीविका चला लें। महाराज केवल 3 पग जमीन चाहिए, हम फालतू दान नहीं लेते। श्री राधे